नाजरीन, आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़े हमले को नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई में फितरतुल खवारिश को आज निशान इबरत बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़े ऑपरेशन का भी आज बाकायदा नाजरीन आगाज किया जा चुका है। इसके अलावा आज अफगान मुबस्सिरीन ने खुद अफगान तालिबान की एक बहुत बड़ी नाकामी का आज वो इतराफ कर चुके हैं। यूएन की नाज़रीन आज एक रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें अफगान तालिबान का आज पोल खोल के इस रिपोर्ट ने सामने रखा है। इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 10 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह अपनी राय का इजहार नाजरीन लाजमी करें। नाजरीन, अफगान तालिबान कुछ अर्से पहले तक ये कहते थे कि हमें अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है और वो अपने जितने भी जो ताजिर बरादरी है अफगान, उनको बुलाकर तमाम ताजिरों को वो कह रहे थे तिजारत के मौके तलाश करते हुए दीगर ममालिक के साथ आप तिजारत करें। अब पाकिस्तान के साथ हमारा ये जो बॉर्डर है ये मुकम्मल ही बन रहेगा और हम पाकिस्तान के बगैर ही अपने मसाइल भी हल करेंगे और तिजारत को हम उरूज भी देने में कामयाब होंगे। जब से बॉर्डर बंद है तब से लेकर अब तक अफगानिस्तान में वहां अद्वियात की किल्लत का सामना है। उसके साथ साथ नाजरीन वहां बहरान मुसलसल जो है खाने पीने की एशिया का भी वहां के लोगों को इस वक्त दरपेश है। आज भी अफगान तालिबान की जानिब से अपनी सरजमीन इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रही है उसको रोकने में आज भी अफगान तालिबान वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं और मुसलसल इस वक्त जो है जो पाकिस्तान में फितरतुल खवारिश हैं उनकी पुश्त पनाही अफगान तालिबान करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, आज एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान में एक बहुत बड़े हमले की मुख्तलिफ शहरों में एक प्लानिंग की जा रही थी और कुछ न कुछ बड़े अटैक्स करने के हवाले से बाकायदा प्लानिंग करते हुए केपी में एक बार फिर दोबारा फितनतुल खवारिश के सरगना जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो रहे थे, जिसके खिलाफ नाजरीन केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें 11 फितरतुल खवारिश के अहम कमांडर्स को मारा जा चुका है। नाजरीन, केपी में एक अटैक हो चुका है शुमाली वज़ीरिस्तान में। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में यहाँ 6 खवारिश को मारा जा चुका है। जबकि ज़िला कुरम में पुलिस ने भी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मुश्तरका तौर पर एक कार्रवाई की थी जिसमें 5 खवारिश को मारा जा चुका है। जबकि यहीं ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ शनाख्ती कार्ड चेक करके कई पुलिस एहलकारों को टारगेट करके वो मारने में कामयाब हो चुके थे गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ता कबल तक। लेकिन अब इनके खिलाफ बाकायदा मौसर कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नजर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नाजरीन, जनूबी वज़ीरिस्तान में आईडी धमाके से जो अमन कमेटी के जो सरबराह थे कादम खान, इनकी गाड़ी पर जो है हमला किया गया था, आईडी ब्लास्ट की गई थी लेकिन वो महफूज हैं, इस वक्त वो ज़ख्मी हैं और इस वक्त उनको हॉस्पिटल नाजरीन मुंतकिल किया जा चुका है। तो ये मुसलसल मुख्तलिफ जगहों में फितरतुल खवारिश के ऑपरेशंस और उनकी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था। उनके खिलाफ इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी उसी तरीके से जो हैं लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब आप लोगों को मालूम है कि केपी में ज़िला खैबर की जो वादी है, वादी है तीरा, इससे बड़ा कौन वाकिफ नहीं है। सबसे ज़्यादा मुतहरिक इस एरिया में फितनतुल खवारिश यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये वादी तीरा में एक ऑपरेशन बड़े लेवल पर लॉन्च करने के हवाले से काफ़ी अरसे से सोचा जा रहा था। आखिरकार ये ऑपरेशन का आगाज़ करने के लिए अमली तौर पर काम इस वक्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन, ये केपी के ज़िला खैबर के वादी वादी तीरा के इलाके मैदान मलिक दीन खेल से नकल मकानी का अमल जो है इस वक्त बाकायदा शुरू किया जा चुका है। नाज़रीन, अब तक मजमूई तौर पर 2500 से ज़ायद खानदानों ने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाई है और बाकायदा नकल मकानी का आगाज़ जो है वो आज से बाकायदा शुरू हो चुका है आज से, और ये 25 जनवरी तक नाजरीन यहाँ से नकल मकानी का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा 25 जनवरी तक। नकल मकानी मुकम्मल करने में ताउन करने वाले जो नकल मकानी में साथ दे रहे हैं हुकूमत का, वो जो ख़ानदान इस वक्त वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं उनके लिए 2.5 लाख रुपए एडवांस हर खानदान को एडवांस देने का बाकायदा फैसला हो चुका है और दिया जा चुका है बहुत से खानदानों को, और हर खानदान को माहाना 50,000 रुपए भी इमदादी तौर पर देने का बाकायदा फैसला हो चुका है ताकि उनके लिए जो महीने के जो अखराजात का सामना करना पड़ता है वो आसानी से उससे पूरा कर सके। और वादी तीरा के इलाके ये
मैदान मलिक दीन खेल में नाज़रीन मजमूई तौर पर आबादी जो है वो 1,30,000 अफराद पर मुश्तमिल है और ये ऑपरेशन इनको यहाँ से मुकम्मल तौर पर आज से लेकर 25 जनवरी तक यहाँ से मुकम्मल तौर पर लोगों को शिफ्ट करके, बेगुनाह लोगों को दूसरी जगह में मुंतकिल करके, उसके बाद यहाँ एक ऑपरेशन बड़े लेवल पर लॉन्च करने का बाकायदा प्लान है। अब इस ऑपरेशन के बाद जिनके घरों को नुकसान पहुँचता है और जिनके घर मुकम्मल तबाह होते हैं, उनको 30 लाख, जबकि जुज़वी नुकसान पहुँचने वाले घरों को 10 लाख तक इमदाद देने का हुकूमत की जानिब से फैसला हो चुका है। तो ये जो ऑपरेशन के लोग बहुत से अगेंस्ट थे, उनकी बात कोई नहीं सुनी गई और ये ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। अब इसके बाद ये ऑपरेशन के बाद किसी वादी तेरा के दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। नाज़रीन इन वादी तीरा फिर शिमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये तमाम जो एरियाज़ हैं, वहाँ जितनी भी कार्रवाई हो रही हैं, आज तक उन सब की पुश्त पनाही और उनको इंस्ट्रक्शन, हिदायत जो मिल रही हैं, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ही मिल रही हैं, जिनको अभी तक अफ़गान तालिबान रोक के पाकिस्तान के साथ डायलॉग के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश करते हुए अमली तौर पर नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, ज़बानी बातें करते हुए चंद लोग चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। अफ़गान तालिबान में भी बिलख़ुसूस हक्कानी जो ग्रुप है, वो चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सकें, लेकिन अफ़गान तालिबान में कंदहार ग्रुप चाहता ही नहीं है। इसी वजह से जो नेक इस वक़्त कोशिशें की जा रही है मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए, वो उस तरीके से कामयाब दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ज़बानी दावे तो अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, अमली तौर पर इस पर एक्टिविटीज़ करने में कोई न कोई अमली तौर पर इक़दामात करते हुए अफ़गान तालिबान आगे बढ़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। इसी पर नाज़रीन आज अफ़गान एक मुबस्सिर की जानिब से अफ़गान रजीम के 2025 में नाकामियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये आलमी सत्ता पर अफ़गान तालिबान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए एक इंतहाई उन्होंने कहा कि तन्हाई और सिफ़ारती नाकामियों का उन्होंने साल करार दे दिया है। नाज़रीन ये अफ़गान मुबस्सिर हैं नसीर अहमद अंदेशा। इन्होंने ये कहा है कि देखें ये इंतहाई तन्हाई और फिर साथ-साथ सिफ़ारती नाकामियों का साल था। वो इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ कहता है कि मुसलसल हमारी कशीदगी ये पूरे साल में रही। और इसी वजह से जब हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वहाँ माशी तौर पर भी कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिर दीगर दुनिया के ममालिक भी सोचते हैं कि हमसायों के साथ ठीक नहीं है, तो ये हमारे साथ कैसे ठीक हो सकते हैं? फिर वो अपने लिए भी थ्रेट समझते हैं। तो कहता है कि ताल्लुकात की कशीदगी की वजह से इंतहाई तन्हाई में एक सिफ़ारती नाकामियों के साथ अफ़गानिस्तान का ये साल गुज़र चुका है। फिर नसीर अहमद अंदेशा जो हैं ये कहते हैं कि अफ़गान रजीम अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बेबुनियाद कहता है कि दावों से दुनिया को गुमराह बहुत देर तक नहीं कर सकती है। कहता है कि बहुत इसने एक्सपोज़ होकर रहना है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मुबस्सिर ही नहीं, मुतअद्दिद बार अफ़गानिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स मुसलसल इस वक़्त जारी हो रही हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत एक्टिव होने के हवाले से, जो मुख्तलिफ ममालिक के लिए खतरा होने के हवाले से उन रिपोर्ट्स में ज़िक्र किया जा चुका है। इसी के साथ-साथ नाज़रीन आज यूएन की एक और रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में 2025 में 123 साबिक के फ़ौजी एहलकारों को कत्ल किया गया है अफ़गान तालिबान ने। इस रिपोर्ट में यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में जो पहले करज़ई की हुकूमत में अशरफ गनी के दौर हुकूमत में जो फ़ौजी एहलकार थे, उनको फ़ौजी एहलकारों को साबिक उनको कत्ल किया गया है इन्होंने। और फिर कहता है कि 131 अफ़राद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। और फिर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को अभी रिसेंटली जो अफ़गान एक कमांडर थे, उनको तेहरान में गोली मारकर इसको शहीद किया जाता है। और फिर इसके साथ-साथ 2023 में कहते हैं कि 2023 में तकरीबन 200 साबिक के अफ़गान फ़ौजियों को अफ़गान तालिबान ने कत्ल किया है। ये यही सिलसिला आज भी अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में जो बिलख़ुसूस मिनॉरिटीज़ हैं, उनको तंग करना और फिर उनके नज़रिया के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं, उनके लिए ज़मीन तंग करना, उनके लिए सख्तियाँ पैदा करना, एक जेल का माहौल बनाना, ये मुसलसल आज भी अफ़गानिस्तान में ये तमाम एक मंज़र देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाक़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।